वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज एएमयू का क्लास 6 एडमिशन टेस्ट हुआ था, जिसमें कि आपके 9000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। अभी एग्जैक्ट डेटा हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे। कम्युनिटी पोस्ट पर आप चेक कर सकते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, तो परसेंटेज में भी बता देंगे आपको। आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं कि हम जो है अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम सेंटर पर ही थे। वहाँ पर कितनी जो है तकरीबन सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहे थे। तो अभी एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट जो है प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे। फ़िलहाल इस वीडियो में जो है हम आपकी क्वेश्चन पेपर जो था, यानी कि क्वेश्चन बुकलेट जो थी, उसकी आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो आप जो है अपना OMR शीट जो है उस पर आंसर मैच कर लीजिएगा, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहला सेक्शन जो है उर्दू का है, और इसमें पहले सेक्शन में पहला सवाल है, लफ्ज़ बुलंद का मुतज़ाद बताइए। तो बुलंद का मुतज़ाद होता है पस्त। किताबें किस चीज़ का ख़जाना होती हैं? तो किताबें जो है इल्म व हिकमत का ख़जाना होती हैं। गुलाब का फूल खूबसूरत है, इस जुमले का सिफत की निशानदेही कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसमें सिफत जो रहेगा खूबसूरत रहेगा। करेक्ट आंसर सी है इसका। अगला क्वेश्चन, दर्जा झेल अल्फाज में मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुज़क्कर। तो मुज़क्कर जो है इसमें लिबास है। बीबी फ़ातिमा की वालदा का क्या नाम था? तो बीबी फ़ातिमा की वालदा का नाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। ऐसे अल्फाज जिन से किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं फ़ेल। जिस शब्दों से करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, उर्दू में कहते हैं फ़ेल। अखबार इस्लामिक फ्रेटर्निटी किसने जारी किया? तो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली साहब ने जारी किया था। इसका करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कब पैदा हुए? तो डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अंसारी जो हैं 1880 में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन जो है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों का वाहिद की पहचान कीजिए। तो नीचे जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं उसमें वाहिद की पहचान करना है आपको। तो इसमें वाहिद शब्द कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि वज़ीर वाहिद शब्द है, सिंगुलर शब्द है। अगला सेक्शन जो है वो आपका हिंदी से है। हिंदी में पूछ रहा है उन्नति शब्द का विलोम बताइए। तो उन्नति का शब्द का विलोम जो है, उन्नति शब्द का विलोम अवनीति है। करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं समय से संबंधित क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द अकर्मक कहलाते हैं। संस्कृत भाषा जो शब्द बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्सम। ठीक है, संस्कृत के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के यूज़ होंगे तत्सम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल आया, कब से पढ़ते हो आ रहे हो आप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। और क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, कॉपी का बहुवचन बताइए। तो बहुवचन क्या होगा? कॉपियाँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में करा, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देश्य, यानी कि करेक्ट आंसर है ए। गुण शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अवगुण। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और अगला क्वेश्चन जो है इंग्लिश सेक्शन से आपका, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड बैड इज़। इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन 19, दे डू दियर वर्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, देमसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें कह रहा है ही गेव मी ए ब्लैंक ऑफ फ्लावर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बंच। अगला क्वेश्चन, द डॉग बिट द बॉय, टिक द करेक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट। तो इसका जो है सी पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो शी मीट विद एन इंसिडेंट दियर, द वर्ड दियर इज़। दियर वर्ड क्या है यहाँ? ये एक एडवर्ब है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड टाइनी इज़। टाइनी का जो है करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा 23 का ह्यूज हो जाएगा। द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़, अमान इज़ प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, द टायर्ड चाइल्ड स्लेप्ट
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, साउंडली। अब बात करते हैं साइंस की, इंग्लिश वर्जन में सेक्शन सेकंड है आपका साइंस। लंग्स आर द पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, लंग्स जो है हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है, रेस्पिरेटरी पार्ट है या सर्कुलरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेस्पिरेटरी। लंग्स जो हम हवा सांस लेते हैं वो हमारे कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है लंग्स। विच ऑफ द प्रोसेस किल मोस्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर, तो किस प्रोसेस से आप जो है पानी के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उसे आप किल कर सकते हैं, मार सकते हैं डिसइंफेक्शंस के ज़रिए। इट मेक्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग, क्या चीज़ हमारी बोन्स और दांतों को मजबूत बनाती है? तो कैल्शियम, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 29 की अगर बात करें, द बर्ड हैविंग आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड इज़, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी है, यानी कि आउल। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 30 में करें डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड बिगिन इन द माउथ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कार्बोहाइड्रेट। एन अर्थक्वेक दैट अकर्स ऑन द सी फ्लोर कॉजेज सुनामी, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 31 का। अगर अगली बात करें हम, द हॉट एयर दैट वी ब्रेथ आउट कंटेन ए लॉट ऑफ, जो गर्म हवा हम छोड़ते हैं अपनी बॉडी के अंदर से सांस लेने के बाद, इनहेल्ड एक्सहेल्ड जो करते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है? तो वो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगली क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ आवर स्टोमक इज़, हमारे स्टोमक का टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है इसमें दे ही नहीं रखा है, 4 ऑप्शंस में थे। तो वैसे हम बता दें कि हमारे स्टोमक का टेम्परेचर जो रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इसके ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है AMU एडमिनिस्ट्रेशन डिलीट करेगा इंशाल्लाह, अगर नहीं करेगा तो हम इस क्वेश्चन को क्लेम करेंगे। वेयर इज़ गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड, गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो तेलंगाना में लोकेटेड है। अगला सवाल, सुनीता विलियम्स सेट ए रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय वुमेन इन द एयर, तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है ऑप्शंस में नहीं दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू नासा के अकॉर्डिंग ये है कि 2006 में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट का, और वो 196 दिन तक स्पेस फ्लाइट में रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शंस में नहीं दे रखा है, तो इसको अभी जो है डिलीट किया जाएगा। तो आगे अगला क्वेश्चन है, GIR नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट बिटर, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और अगले सवाल की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पिचर प्लांट्स। और अगली बात करें अगले क्वेश्चन की, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड विल लीड ऑफ, अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की लैकनेस हो जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीमिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन द ईयर ऑफ 1969, इसका करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 41, बास्केटबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी प्लेयर्स, तो करेक्ट आंसर इसका डी है, 12 प्लेयर्स होते हैं बास्केटबॉल टीम के अंदर। सलाइवा हेल्प इन, सलाइवा हमारा किस चीज़ में मदद करता है? तो करेक्ट आंसर इसका ए, डाइजेशन। कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कॉमन सॉल्ट कहाँ से ऑब्टेन्ड किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी, सी से लिया जाता है। विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो ऑक्सीजन, इसका करेक्ट आंसर बी। अगले क्वेश्चन में बात करें, प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, तो वो होते हैं क्रीपर्स, वो प्लांट जिनकी स्टेम्स यानी कि तना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और वो ग्राउंड पर ही रहते हैं, तो क्रीपर्स होते हैं वो। करेक्ट आंसर है। द रिब केज प्रोटेक्ट अवर, रिब केज हमारे किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? तो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ट। बॉडी बिल्डिंग फूड, इसका करेक्ट आंसर ए, प्रोटीन, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है। शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लोर कैन बी सेपरेटेड बाय, शुगर को अगर हम शुगर को हम आटे के साथ
मिला दें चीनी को, तो हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं? तो बाय सीविंग, छान कर अलग कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम, वो मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, कौन से मटेरियल हैं? तो आयरन पीस अपने अंदर से करंट पास होने देता है। इसके अलावा ग्लास, प्लास्टिक, वुडन स्टिक्स, ये अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देते। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिससे वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाते हैं, तो वाटर वेपर्स को जब ठंडा किया जाता है तो वाटर में चेंज हो जाता है वो, तो कौन सा प्रोसेस होता है? वो प्रोसेस जो होता है कंडेंसेशन होता है। जब वाटर वेपर को ठंडा किया जाता है तो पानी में चेंज हो जाता है, कंडेंसेशन। करेक्ट आंसर बी। और क्वेश्चन नंबर 51 में एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर की एग्जाम्पल क्या है? वूल। करेक्ट आंसर डी। एक्सेसिव रेन में कॉज, ज़्यादा बारिश होने की वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। अभी आसाम में फ्लड्स आया हुआ है, आपने पता होगा आसाम में फ्लड्स आया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फ्लड। हाउ मैनी पोल्स आर प्रेजेंट इन मैग्नेट, मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज़, बाइसिकल का जो पहिया होता है उसमें जो मोशन हो रहा है वो किस टाइप का मोशन है? तो वो सर्कुलेशन मोशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिश मूव विद द हेल्प ऑफ, मछलियाँ जो मूव करती हैं पानी में वो अपने फिन्स की मदद से मूव करती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, ये आपका मैथ का पोर्शन शुरू हो रहा है यहाँ से। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या करा है। ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 9, एक नंबर है जो कि 9 से डिवाइड हो सकता है, तो वो और किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है। करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा। इफ़ 2% ऑफ अ नंबर इज़ 4, व्हाट इज़ 4% ऑफ डेट नंबर, अगर किसी नंबर का जो है 2% 4 के बराबर है, तो उसी नंबर का जो है 4% किसके बराबर होगा? तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, 8 के बराबर होगा। द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज़ 96 मीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, अगर किसी स्क्वायर का पैरामीटर 96 मीटर है तो उसका हमें क्या निकालना है? इसमें उसकी लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कितनी रहने वाली है? लेंथ आपकी 24 मीटर रहने वाली है। ठीक है, आप फॉर्मूले की मदद से भी इसे निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत आसानी से मैथ का पोर्शन अटैम्प्ट करके आए होंगे। क्वेश्चन जो है ज़्यादा टफ नहीं है, ना ज़्यादा ईजी है, मॉडरेट लेवल के हैं आपके लेवल से, हमारे लेवल से तो बहुत ज़्यादा ईजी हैं। कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन ब्लैंक फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर के प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़, 2 नंबरों का द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़, 2 नंबरों का प्रोडक्ट इतना दे रखा है आपको, उसमें से एक नंबर जो है 999 है, तो दूसरा नंबर मालूम कीजिए। तो ये जो नंबर दे रखा है आपको, इस नंबर को 99,89,80,000 एक को डिवाइड कर दो 999 से, तो दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 9,999। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 मीटर 8 mm, 4 मीटर 8 mm को घटाइए 9 मीटर 6 सेंटीमीटर में से। अब बहुत ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करके आए होंगे, इसका यूनिट नहीं देखा होगा। यहाँ जो दे रखा 4 मीटर 8 mm, mm में दे रखे हैं डायमेंशन इधर, और इधर डायमेंशन जो है मीटर और सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो इसका वैसे करेक्ट आंसर जो है बी है। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करके आए हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला जो होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का क्यूब, साइड के क्यूब को इन्होंने क्या लिख दिया है? साइड इंटू साइड इंटू साइड कर दिया है, यानी कि ए का क्यूब पढ़ा होगा आपने या साइड का क्यूब पढ़ा होगा, कहने को बात वही है, फार्मूला ही हमें पहचानना है कि क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बस फार्मूला पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। LCM ऑफ 90, 108, 144, इसका LCM कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ सोल्ड, वो प्राइस बताइए जिस पर कोई आर्टिकल बेचा जाता है। तो जिस प्राइस पर आर्टिकल को बेचा जाता है सेलिंग प्राइस कहलाता है, और जिस प्राइस पर आर्टिकल को ख़रीदा जाता है वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इस फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है?
तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें से ये स्टेटमेंट गलत है, डी वाला ऑप्शन गलत दे रखा है। 0 को जब डिवाइड करेंगे कि इस नंबर से तो 0 तो डिवाइड होगा नहीं, तो आंसर कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इस 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो रहता है वो 1 मिलियन के बराबर रहता है। 1 ट्रिलियन जो होता है वो 1000 बिलियन के बराबर होता है। अगला सवाल 68, व्हाट शुड बी एडेड 4953 to 1 टू गेट। इस नंबर के अंदर यानी कि 4,95,321 के अंदर क्या जोड़ा जाए जो कि 43,09,223 हो जाए। तो इस नंबर के अंदर बी वाला करेक्ट आंसर ही ये नंबर जोड़ा जाएगा। अगला सवाल, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़। 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है आपको 864। अगर HCF जो है इन दोनों नंबरों का 12 है तो LCM मालूम कीजिए। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। बस वही फार्मूला लगाना है, HCF दे रखा है। तो इस नंबर को जो है 864 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो LCM निकल कर आ जाएगा 72। करेक्ट आंसर इसका ए है। अगला सवाल, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो इज़ 15 होल 3/3/5, यानी कि 1 किलो मैंगो की कीमत दे रखी है आपका 15 होल 3/5, तो 25 किलो मैंगो की कीमत निकालनी है आपको। तो आपको इसमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है रेट से, तो डायरेक्ट इसका रेट निकल कर आ जाएगा। सम ऑफ इन डेसिमल वैल्यूज़ को जोड़ना है, इनको सबको जोड़ना है और इनकी वैल्यू बतानी है क्या रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। व्हाट परसेंट इज़ 32 पैसे ऑफ 4 रुपये। 4 रुपये का जो है 32 पैसे 4 रुपये के कितने परसेंट बनते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। इफ़ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 80 मीटर, एक स्क्वायर का पैरामीटर जो है 80 मीटर है, तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हमें पैरामीटर दे रखा है तो पैरामीटर का फार्मूला लगाकर हम इसकी साइड निकाल सकते हैं, और जब साइड निकल आएगी तो हम एरिया का फार्मूला लगा देंगे। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड का करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी पार्ट है, यानी कि 400 स्क्वायर मीटर रहेगा एरिया स्क्वायर का। 74 की अगर बात करें तो विच इज़ द ग्रेटेस्ट, कोई कौन सी यूनिट सबसे बड़ी है, कौन सा ऑप्शन सबसे बड़ा है इसमें से, 25 ग्राम 25 मिलीग्राम बड़ा होता है, या फिर 25 किलो या 25 डेकाग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सबसे बड़ी यूनिट क्या है, किलोग्राम ही होती है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला सवाल, हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डे, कितने महीनों के अंदर 31 डेज होते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है ये तो। 7 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। अगला सवाल, रहमान बाउट ए पेयर ऑफ शूज़ ₹500। रहमान जो है 500 रुपये के जूते खरीदता है और सोल्ड इट ₹600, और 600 रुपये के बेच देता है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, उसे फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो जाहिर सी बात है 500 के खरीद रहा है, 600 के बेच रहा है, तो फ़ायदा ही होगा, तो प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये का। बस यही पूछ रहा था कि उसका प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मालूम कीजिए, लॉस हुआ तो लॉस मालूम कीजिए। तो प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। पाई चार्ट इज कॉल्ड, पाई चार्ट को और क्या कहते हैं, तो पाई चार्ट को सर्किल ग्राफ भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीप ईयर, इनमें से कौन सा लीप ईयर था, तो 2020 जो था लीप ईयर था, यानी कि 366 दिन थे लीप ईयर के अंदर 2020 के अंदर। अगला सवाल 79, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 7 and 1/9। रेसिप्रोकल पूछ रहा है 7 और 1/9 का रेसिप्रोकल। अब इस सवाल में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करके आए हैं, इन दोनों नंबर्स का ही रेसिप्रोकल करना है और तब ऐड करना है इन्हें। 7 का रेसिप्रोकल 1/7 हो जाएगा, इसके साथ ऐड करना है 1/9 को रेसिप्रोकल करके, तो 1/9 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा 64/7। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7 इज़, 7 के पहले मल्टीपल्स का सम कितना होगा, सम करके एवरेज निकालना है, एवरेज पूछ रहा है। तो 7 के पहले 7 मल्टीपल्स को सम कीजिए और उसका एवरेज निकालिए। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 के पहले 7 मल्टीपल्स को जोड़ेंगे और उसे 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगला सवाल जो है, इफ़
अगर 222 को मल्टीप्लाई करें 22 से तो वो 4884 के बराबर होता है। तो 222 की वैल्यू बताइए, तो 222 की वैल्यू जो होगी सी पार्ट होगी, 4884 को डिवाइड कर देंगे 22 से तो वो 222 के बराबर हो जाएगा। एल लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करके देखना है, बस हमें कुछ नहीं करना इसमें। सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना 3/9 को 3 से काटेंगे दोनों नंबरों को तो ये 1/3 हो जाएगा। बी पार्ट इसका करेक्ट है। अगला सवाल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर के की वैल्यू निकालिए, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। व्हाट इज़ द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। इस नंबर के अंदर 5 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो 5 इस नंबर में 2 बार आया, तो 5 की जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर बी है आपका। और क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 85। तो 85 में जो है आपका इन सारे नंबर्स को जोड़ना है, 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000, इन सब को ऐड करना है और इक्विवेलेंट डेसिमल बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो सी है, 0.321। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने आपके साथ आंसर शीट डिस्कस कर ली है। आप अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा कि आपके जो है हमारे आंसर्स के अकॉर्डिंग कितने नंबर बन रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आप लोगों का ही फ़ायदा है। अगर आप अपने मार्क्स हमें बताएंगे तो हम आपकी कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। हम आपकी कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे और आपको उससे एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। आप जो है सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आपके चांसेस हैं कि इंटरव्यू लिस्ट में आपका नाम आने के चांसेस हैं या नहीं है। इंटरव्यू राउंड के लिए आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। और साथ के साथ ये भी डिस्कस कर लेंगे कि क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था आपके अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग जो है पेपर मॉडरेट लेवल का है, जैसा होना चाहिए वैसे ही है, जैसा हर साल आता है वैसे ही आया है। क्वेश्चन को ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाया गया, क्वेश्चन पेपर को मॉडरेट लेवल का ही है। आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा कि क्वेश्चन पेपर जो है आपको डिफ़िकल्ट लगा या टफ़ लगा या मॉडरेट लेवल का ही था, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स अगर पेपर दे के आए हैं, जिन लोगों को पता नहीं है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चाहे आपके कोचिंग के स्टूडेंट्स हों या फिर आपके साथ पढ़ने वाले फ्रेंड्स हों या स्कूल के फ्रेंड्स हों जिन लोगों ने अप्लाई किया है, उन सभी लोगों के साथ जो है इस वीडियो को लिंक को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।